तो आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 5 में है समांतर श्रेणियां यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 बताने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर में क्या है? 636 योग प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर 636 जो है कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। अब यहाँ पर जो 636 है कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें इस एपी में कितने पद लेना पड़ेगा, यानी एपी का कितना पद होगा जिसका योग 636 होगा। तो चलिए सॉल्यूशन के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये मेरा प्रथम पद है, ये मेरा प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इसी तरह जो है nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा प्रथम पद क्या है, 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एपी में पदों का अंतर ज्ञात करेंगे, यानी सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 मेरा 17 है, a1 9 है, तो a2 17 माइनस 9 यानी d बराबर होगा 8। ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो देखिए 9 8 17 17 8 25, इसी तरह 8 को जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रथम पद तो है ही और दी तो हम निकाल लिए हैं। अब हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 636 को Sn मान लेंगे, यानी Sn बराबर होगा 636। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू 636। तो यहाँ पर देखिए n यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो लिखेंगे n/2 इंटू 2 a का वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 दे देंगे प्लस n माइनस 1। और यहाँ पर देखिए d कितना है, d निकला है 8 यानी 8 इक्वल टू 636। ठीक, अब n के बटा में 2 है, यानी n के भाग में क्या है, 2 है। 2 को हम क्या करेंगे, बराबर की इधर ले आएंगे तो गुना हो जाएगा। तो n इंटू 9 दूनी 18। ठीक है, अब प्लस 8 को n के साथ गुना करेंगे तो 8n होगा, 8 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, बराबर 636 गुने 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 18 में से 8 को घटाएंगे तो n इंटू 10 प्लस 8n बराबर गुना करते हैं 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 6 दूनी 12। ठीक है, कितना आ गया, 1272। n को ये ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर वाला के साथ गुना करेंगे, किसको, तो n को। ठीक है, तो यहाँ पर n को गुना करते हैं 8n के साथ तो होगा 8n स्क्वायर। ठीक है, अब n को 10 के साथ गुना करेंगे तो प्लस 10n बराबर कितना है, 1272। 1272। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे
2 कॉमन ले लेते हैं तो होगा 4n² प्लस 5n, ठीक है, बराबर 1272। अब देखिए इन सब के गुणन क्या है, 2 है, तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देते हैं। 2 छाके 12, 2 तिया 6, 2 छाके 12, तो 4n² प्लस 5n बराबर 636, ठीक है। अब ये 636 जो बराबर के दाएं तरफ है तो बाएं तरफ आएगा तो माइनस में होगा, तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 636 को 4 से गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए 636 में 4 से गुना करते हैं तो 4 छके 24 यानी 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14 और 6 चौक 24, 1 25, ठीक है। कितना आ गया है 2544, यानी 4 छक 24 और 4 तिया 12, 2 14, 6 चौक 24, 1 25, यानी 2544 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 5n है, तो 5n है, 5n को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पर 2544 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 2 तिया 6, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, तो 2, तो देखिए 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 2 नामा 18। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 पाँचे 15, 3 तिया 9, 3 पाँचे 15, 3 तिया 9। अब लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, ये 48 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 53, तो 53 में से 48 को अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। 4n² माइनस 48n प्लस 53n, और यहाँ पर क्या है माइनस 636, माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए हम यहाँ पर 4n कॉमन लेते हैं, 4n कॉमन ले लिए हैं तो बच गया n, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर 12, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 53 कॉमन लेंगे, ठीक है, i इंटू तो n क्या बच जाता है n माइनस 12, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए n माइनस 12, यानी यहाँ भी जो है क्या है, यहाँ भी n माइनस 12 है, यहाँ भी n माइनस 12 रहता है, हम इन दोनों में से कॉमन ले लिए n माइनस 12, ठीक है। अब देखिए बाहर वाला को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, 4n प्लस 53 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n माइनस 12 बराबर 0, तो 4n प्लस 53 बराबर 0, तो यहाँ पर n बराबर होगा, ये माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक n का वैल्यू यहाँ पर ये आ गया है, तो यहाँ पर देखिए 4n बराबर होगा, 4n बराबर होगा, यह 53 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा 53, तो n बराबर होगा माइनस 53, ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो देखिए एक वैल्यू यहाँ पर n का आया है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये तो निगेटिव में, ये पॉजिटिव में है, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव बुला लेंगे,
ये, ठीक है। तो n बराबर 12 गया, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम इस एपी में 12 पद लेंगे, तब जो है हमें 636 योग प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए 5 नंबर सवाल में क्या करा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई एपी है जिसका, कोई भी एपी है जिसका प्रथम पद क्या है, 5 है, अंतिम पद 45 दिया है, प्रथम पद 5 दिया है और अंतिम पद 45 दिया है। तो पदों का योग कितना आ गया है इसमें, 400, पदों का योग 400 है। तो भैया पदों की संख्या ज्ञात करना है और इन पदों के बीच का अंतर जो होता है यानी सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं, वह ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 5 है, ठीक है। अंतिम पद क्या है यानी ए एन क्या है, 45 है। एस एन क्या है यानी योग क्या है, 400 है, ठीक है, 400। तो हम क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे पहले। तब पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। अब बराबर एस एन क्या है, 400, ठीक है। तो ये जो n है यही तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n/2, ये कितना है, 5 है, अब प्लस ए एन कितना है, 45 है, ठीक है, बराबर 400, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, n के बटा में 2 है यानी भाग में है, तो बराबर को उधर जा रहा है तो गुना में होगा। तो देखिए n इंटू 5 50, ठीक है, बराबर 400 गुना 200। तो n इंटू 50 इक्वल टू 800, ठीक है। अब यहाँ पर n के गुना 50 है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो n बराबर होगा 800 बटा में 50, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दिए हैं और यहाँ पर क्या है, 5 80, ठीक है। इसलिए n बराबर होगा 16। इस एपी में पदों की संख्या होगा 16 जिसका योग होगा 400, ठीक है। तो यहाँ पर n ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या आ गया है 16, एक मेरा आंसर ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ए एन का फॉर्मूला होता है, ये मेरा है 5 प्लस, अब एन आ गया है 16 माइनस 1, तो डी ज्ञात करना है। ए एन कितना है मेरा, ए एन है 45। अब देखिए 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, से को घटाएंगे तो 15 होगा, 15 डी बराबर 45, आई प्लस में उधर तो -5, 15 डी बराबर 45 में 5 को घटाते हैं तो 40 होता है, ठीक है। अब डी के गुना में 15 है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो डी बराबर होगा 40/15, ठीक है। अब देखिए ये करता है 8 × 5 = 40,
ये करता है 3 5 15, ठीक है। तो इसलिए डी बराबर होगा 8/3, ठीक है। यानी मेरा सार बनतर आ गया है 8/3 और पदों की संख्या जो है पूछ रहा है तो मेरा होगा 16, ठीक है। यही दोनों मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोगों को इसमें पदों की संख्या निकाल दिए हैं और सार बनतर भी निकाल दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।